हर हर महादेव मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके ही ग्रहों के बारे में दूंगा। दोस्तों, कर्क राशि वाले सभी जातक को मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके अभी शुक्र की स्थिति इस प्रकार की हो रखी है कि शुक्र उनके बता रहा है कि उनका कोई साथी या उनका कोई दोस्त, उनकी जीवन साथी या उनका कोई अफेयर बाहर चला गया है, यानी कि दूसरी जगह चला गया है। तो इस वजह से स्थान में बदलाव उनके हो गया है। ये चीज कर्क राशि के अभी गोचर बता रहा है। कर्क राशि का गोचर इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि के बता रहा है। मैं पहले भी कर्क राशि के बारे में कह चुका था कि अभी कर्क राशि के हाथों में एक प्रकार से पत्थर आया हुआ है। तो उनके हाथों से इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं जो उग्र हो, आक्रामक हो। तो ऐसे कार्य उनको नहीं करना चाहिए। मैं एक निवेदन करता हूं, अपने अपने कार्य उनको सोच कर करना चाहिए। उनके हाथों में अभी यानी कि एक ग्रह आया हुआ है, एक अलग ढंग का ग्रह जो उनके हाथों में भार उत्पन्न करा हुआ है। तो इस वजह से उनके द्वारा लड़ाई झगड़े के कार्य हो जाते हैं। भारी या उग्र कार्यों का मतलब है लड़ाई झगड़े के कार्य हो जाते हैं। तो ऐसे कार्य उनको नहीं करने चाहिए। मैं एक बात कह देता हूं, ऐसे कार्य विवेकपूर्ण कार्य करने चाहिए। हमसे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। हम किसी का भी दिल नहीं दुखाए, हम किसी के भी मन को चोट नहीं पहुंचाए। ये हम करें, कम से कम इतने इतने कार्य हमको करने चाहिए। तो कर्क राशि वाले जातक से निवेदन है मेरा कि उनके हाथों से या उनकी बोली से किसी के मन को चोट नहीं पहुंचे, और वो कोई इस प्रकार के यानी गुस्से की वजह से कोई यानी कि किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचा दे, कोई उग्र कार्य नहीं कर ले, लड़ाई झगड़े का कार्य नहीं कर ले। इस प्रकार की चीज मैं कर्क राशि को निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि उनके हाथों में अभी शनि की दृष्टि पड़ी हुई है और इस प्रकार की स्थिति उनके ये राहु नाम का ग्रह बना रहा है। तो ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि कर्क राशि वाले जातक कोई यानी कि इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उनका भाई से भी विवाद हो सकता है। अभी उनको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक को मैं एक बात कह देना चाहता हूं, कर्क राशि का मन बहुत कोमल होता है। वो एक पल में तो पिघल जाते हैं और एक पल में बहुत उग्र हो जाते हैं। यानी कि उनके अंदर उनके मन में किसी भी प्रकार की यानी कि वो नहीं होती। वो 1 मिनट में पिघल जाते हैं, 1 मिनट में उग्र हो जाते हैं। उनमें ऐसी भावनाएं होती है। तो उनको पिघला भी कोई सकता है, उनको प्रसन्न भी किया जा सकता है। कर्क राशि वाले जातक में ये तत्व पाया जाता है। बस एक बात मैं कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक को यानी कि अगर उनकी इच्छा पूरी ना हो और अगर उनको क्रोध आए किसी पर, तो उनको अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए और चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं कर्क राशि वाले जातक, इसका ध्यान रखना चाहिए। और उनके अंदर जो समाज और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है वो तो रहती है। इस कारण वो आदर भी प्राप्त करते हैं। उनमें अत्यधिक भावुक होते हैं। वो भावुक बहुत होते हैं कर्क राशि वाले जातक, सेंसिटिव भी होते हैं। उनमें आदर्शवाद होता है, यानी कि वो लोगों का आदर्श चाहते हैं, भला चाहते हैं। आदर्शवाद की भावना यानी कि सैद्धांतिक भावना बहुत ज्यादा होती है। आदर्शवाद बहुत होता है उनमें। इस प्रकार की चीजें कर्क राशि में पाई जाती है। ये देखना चाहिए कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी ग्रहों की स्थिति थोड़ी इस प्रकार की है कि उनके रिश्ते एक प्रकार से उनके लिए समस्या बने हुए हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। कर्क राशि वाले जातक का प्रमोशन भी अभी हो सकता है। वो एक प्रकार से वो मोटा पत्थर होता है ना, जब अपन पत्थर उठाते हैं ना इतना भारी, तो इस प्रकार का भारी पत्थर उठाने जैसा कार्य कर सकते हैं। वो कोई भारी कार्य उनके हाथों हो सकता है। तो ऐसे कार्य कर भी सकते हैं और उनको ध्यान रखना चाहिए। पत्थर उठाते समय अपने को भी चोट लग जाती है, तो इस प्रकार की चोट से बचना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि वाले जातक के अभी ग्रहों की स्थिति थोड़ी यानी कि इस प्रकार की है कि उनके रिश्ते टूटने वाली है, रिश्तों का भार उत्पन्न करने वाली है। इस प्रकार की स्थिति उनकी चल रही है। उनको स्थान संबंधी भी दबाव उत्पन्न हो रहा है। उनका जीवन साथी या उनकी दोस्त कहीं बाहर जाने के कारण भी वो थोड़ा सा यानी कि दबाव झेल रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति अभी कर्क राशि के चल रही है मित्रों। कर्क राशि वाले सभी जातकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।